हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और मैं आपको सीआईबी के अंदर एबीएम पढ़ाता हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एबीएम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सैम्पलिंग का मीनिंग समझते हैं कि सैम्पलिंग बेसिकली होती क्या है। तो सैम्पलिंग को हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है, ठीक है। ए पर्सन जिस शहर में रहता है वहाँ पर टोटल 10 स्कूल्स हैं। तो ए पर्सन ये जानना चाहता था कि ये 10 स्कूल के अंदर जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स जो है वो कितने आते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए एक स्कूल के अंदर 10th के अंदर टोटल 100 स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं, तो 10 स्कूल के अंदर टोटल हो गए 1000 स्टूडेंट, ठीक है। अब इन 1000 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स को जानने के लिए जरूरी है कि 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स को जो है वो कलेक्ट किया जाए, तभी हम उससे एवरेज मार्क्स जो है वो निकाल सकते हैं। पर 1000 स्टूडेंट्स के पास जाना, उनसे उनके मार्क्स पूछना और उससे एवरेज मार्क्स निकालना, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा और टाइम भी खर्च होगा। तो ए पर्सन ने एक शॉर्टकट निकाला। ए पर्सन ने क्या किया, हर स्कूल में से 10th के जो 100 स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया। और ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि बाकी के जो 90 स्टूडेंट्स थे उनको भी जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे ही उसने बाकी स्कूलों में ही किया और ऐसे करते करते टोटल यहाँ पे 100 स्टूडेंट जो है वो चूज कर लिए। अब इन 100 स्टूडेंट्स के पास ए पर्सन गया, उसने 100 स्टूडेंट के जो मार्क्स थे उनको यहाँ पर कलेक्ट किया और उससे एवरेज मार्क्स निकाला। तो मान के चलिए जो एवरेज मार्क्स निकल कर आए वो थे 50, यानी कि हर स्टूडेंट के लगभग 50 के करीब जो है वो मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए पर्सन है उसने सैम्पलिंग टेक्निक का यूज किया है स्टडी करने के लिए, अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये जो टोटल 1000 स्टूडेंट्स थे इनको हम कहेंगे पॉपुलेशन। क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसको पॉपुलेशन कहा जाता है, यानी कि जितने टोटल आइटम्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे इस केस के अंदर हम टोटल 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टडी कर रहे थे ना, तो ये जो टोटल आइटम है जिसके ऊपर हम स्टडी कंडक्ट कर रहे थे, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते थे, वो आपका पॉपुलेशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 100 स्टूडेंट्स है इसको हम यहाँ पर कहेंगे सैंपल। सैंपल बेसिकली क्या होता है, ये पॉपुलेशन का ही एक पार्ट होता है, पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है और ये जो है वो बाकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा होता है। यानी कि आप इस सैंपल को स्टडी करके ना बाकी पूरे पॉपुलेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हो और कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ए पर्सन ने क्या किया, उसने 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को इकट्ठा किया, उससे एवरेज मार्क्स निकाला, ठीक है। और ये कंक्लूड किया कि जो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि टोटल 1000 जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी एवरेज मार्क्स जो है वो 50 के करीब ही जो है होंगे, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको हम सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो कहते हैं। तो सैम्पलिंग के अंदर होता क्या है, सैम्पलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम होल पॉपुलेशन का एक स्मॉलर पार्ट जिसको हम सैंपल कहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर हम यहाँ पर स्टडी जो है वो कंडक्ट करते हैं और उससे एंटायर पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, यानी कि अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट करते हैं। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, घरों में जब हम चावल बनाते हैं, जब चावल बन के रेडी हो जाते हैं तो हम चेक करने के लिए कि चावल पके हैं कि नहीं, एक दो चावल के दाने निकालकर हाथ से मसलते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप उसको मसलते हो तो एक दो चावल को मसल कर आप अंदाजा लगाते हो कि बाकी चावल आपके पके हैं या फिर नहीं है। तो वहां पर भी आप सैम्पलिंग टेक्निक का यूज जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस है स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल आइटम्स। जैसे हमने एग्जांपल में बात की तो 1000 आइटम्स थी ना जिसके ऊपर हम स्टडी कंडक्ट कर रहे थे, तो उनको एक साथ हम पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम पैरामीटर जो है वो कहते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन का मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, उसको हम पैरामीटर कहेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन का जो साइज है उसको हम एन कहेंगे। जैसे 1000 स्टूडेंट थे ना, उनको हम यहाँ पर एन कहेंगे। उसके बाद जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं। सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है, ठीक है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। साइज को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं,
मीन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन को इस तरीके से डिनोट जो है वो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग जो है वो दो तरीके से की जाती है, एक होता है जजमेंटल सैम्पलिंग और एक होता है आपका यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग। देखो, जजमेंट सैम्पलिंग के अंदर जो रिसर्चर होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो अपनी नॉलेज, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस का यूज करके सैंपल जो है वो सिलेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए, एक यहाँ पर एक एक्स यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसके अंदर एक प्रोफेसर था, उसने एक नया कोर्स जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, उसकी क्लास में टोटल यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स थे। अब प्रोफेसर को ये जानना था कि उसके कोर्स का मटेरियल कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है। तो उसने 100 स्टूडेंट से नहीं पूछा, बल्कि 100 में से ऐसे 10 स्टूडेंट को उसने चूज कर लिया एज अ सैंपल, जो कि प्रोफेसर को लगता था कि ये क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात को सुनते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं। ठीक है, और ये मुझे जो है कोर्स से रिलेटेड अच्छा फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सैम्पलिंग की गई है, इसको हम जजमेंट सैम्पलिंग के नाम से जो है वो जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए पर्सन ने अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज का यूज करके सैंपल जो है वो चूज किया है। ठीक है, अब देखो, जजमेंट सैम्पलिंग सब्जेक्टिव होती है और इसकी वजह से यहाँ पर बायसनेस का जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे जो प्रोफेसर है, क्या पता प्रोफेसर क्या करे, वो ऐसे 10 स्टूडेंट को चूज कर ले जो कि उसके फेवरेट हो। प्रोफेसर को लगता हो कि ये स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से जो है वो सुनते हैं और मुझे इसी ही सैंपल को चूज करना है। तो इससे क्या होगा, बायसनेस आ जाएगी। बायसनेस की वजह से वो जो 10 स्टूडेंट्स होंगे वो सभी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा सैंपल। ठीक है, तो जजमेंट सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि ऐसे ही रैंडमली हम किसी को सैंपल के अंदर इंक्लूड नहीं करते, बल्कि जो रिसर्चर होता है वो अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज का यूज करके अपनी मर्जी से जो है आइटम्स को सिलेक्ट करता है सैंपल के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को ना हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी जो है वो कहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर पॉपुलेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उनके पास इक्वल चांस होता है सैंपल के अंदर सिलेक्ट होने के लिए। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम ऐसे ही किसी को भी सैंपल के अंदर जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए, ये जो प्रोफेसर था, उसे जानना था कि उसने जो कोर्स लॉन्च किया है, स्टूडेंट्स को वो कोर्स कितना अच्छा लगा है। तो प्रोफेसर ने क्या किया, रैंडमली बिना कुछ सोचे समझे इन 100 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट को जो है यहाँ पर चूज कर लिया एज अ सैंपल। ठीक है, और इनसे पूछा कि बताइए आपको मेरा कोर्स जो है वो कैसा लगा, आपको मेरा कोर्स पसंद आया या फिर नहीं आया। ठीक है, तो ये जो सैंपलिंग की गई है ये आपकी रैंडम सैंपलिंग है। ठीक है, क्योंकि देखो, ये जो 100 स्टूडेंट्स है ना, उनके पास इक्वल चांसेस है कि वो यहाँ पर सैंपल के अंदर जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो मेथड है वो इंश्योर करता है कि जो सैंपल है वो अच्छे तरीके से पॉपुलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो बायसनेस का खतरा होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, यानी कि रिसर्चर किसी को भी लेकर बायस नहीं हो पाता है, क्योंकि हम किसी को भी एज अ सैंपल के अंदर जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद ये जो रैंडम सैंपलिंग होती है ना, ये भी आगे 4 तरह की होती है। पहली जो टाइप है वो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। देखो, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर हम कंप्लीटली रैंडमली जो है किसी को भी सैंपल के अंदर जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 100 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने आंख बंद किया, ठीक है, और 10 स्टूडेंट को जो है सैंपल एज अ सैंपल जो है वो चूज कर लिया, तो ये आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगा। और इस सैंपलिंग के अंदर एक्चुअली में हर मेंबर के पास इक्वल चांस है सैंपल में सिलेक्ट होने का। यहां पर आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपने 100 स्टूडेंट्स की एक पर्ची बनाई और उसमें से रैंडमली 10 पर्चियां उठाई और उस पर्ची के अंदर जिस भी स्टूडेंट का नाम था उसको सैंपल के अंदर इंक्लूड कर लिया, तो ये आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वो कहलाएगा। ये कंप्लीटली रैंडम होता है, अनबायस्ड होता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर स्टारफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्टारफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, तो देखो, इस सैंपलिंग टेक्निक के अंदर आप सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफरेंट सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, जिसको हम स्ट्राटा भी कहते हैं। जैसे मान के चलिए, ए पर्सन को जानना था कि 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स जो है वो कितने आते हैं। ठीक है, तो उस स्कूल के अंदर मान के चलिए 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स, कॉमर्स और आपका यहाँ पर साइंस। ठीक है, और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आपके यहाँ पर 500 है। तो सबसे पहले ए पर्सन ने क्या किया, ये जो 500 स्टूडेंट्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। आर्ट्स के बच्चे अलग कर दिए, कॉमर्स के बच्चे अलग कर दिए और साइंस के बच्चे अलग कर दिए। मान के चलिए आर्ट्स के अंदर जो है वो 300 स्टूडेंट थे,
कॉमर्स के अंदर 100 स्टूडेंट्स थे और साइंस के अंदर भी 100 स्टूडेंट्स थे। तो 3 यहाँ पर ग्रुप बन गए। उसके बाद ये जो सब ग्रुप्स हैं इसमें से कुछ एंटिटीज को एज अ सैंपल जो है वो चूज किया, यानी कि कुछ स्टूडेंट को एज अ सैंपल जो है वो चूज किया। तो 300 में से मान लो 50 स्टूडेंट का सैंपल जो है वो बना लिया गया, ठीक है, यानी कि 50 स्टूडेंट को एज अ सैंपल चूज कर लिया गया। 100 में से 20 स्टूडेंट्स और यहाँ पर 100 में से 20 स्टूडेंट, और टोटल आपके यहाँ पर 70 स्टूडेंट जो है वो हो गए। अब आप यहाँ पर स्टडी करो। पहले आपने 50 स्टूडेंट को स्टडी किया और एवरेज मार्क्स आपके 50 आए, ठीक है। तो आर्ट्स वाले बच्चों के एवरेज मार्क्स 50 आ रहे हैं। फिर आपने कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो 20 स्टूडेंट थे उनके मार्क्स को कलेक्ट किया, उनका जो एवरेज मार्क्स है मान लीजिए 60 आ रहा है। फिर साइंस वालों का कलेक्ट किया, उसका एवरेज मार्क जो है वो 70 आ रहा है। तो इस तरीके से आप और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जो है डेटा को स्टडी कर सकते हो। स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स है उसको जो है वो जान सकते हो। स्टार फाइट सैंपलिंग का यूज तब किया जाता है अगर जो टोटल पॉपुलेशन है उनके अंदर जो मेंबर्स है, पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो। जैसे कि ये जो 500 स्टूडेंट्स ये पॉपुलेशन थी, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनमें डिफरेंस था कि कुछ बच्चे आर्ट्स के थे, कुछ कॉमर्स के थे, कुछ यहाँ पर साइंस के थे। तो वहां पर हम स्टार फाइट रैंडम सैंपलिंग का जो है वो यूज करेंगे। पहले हम सब ग्रुप्स बनाएंगे, फिर उन सब ग्रुप्स में से जो है हम यहाँ पर कुछ लोगों को एज अ सैंपल जो है वो चूज करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट के पास, यानी कि पॉपुलेशन के हर मेंबर के पास इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग यहां पर क्या होता है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे मान के चलिए तो ए पर्सन था, वो जानना चाहता कि 10th के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स जो है वो कितने आते हैं, ठीक है। तो 10th के अंदर 100 स्टूडेंट्स थे। तो ए पर्सन ने बोला कि मैं ना हर 10 मतलब कि 10 रोल नंबर, 20 रोल नंबर, 30 रोल नंबर, 40 रोल नंबर, 50 रोल नंबर, 60 रोल नंबर, 70, 80, 90 और 100, ये 10 स्टूडेंट को सैंपल के अंदर जो है वो इंक्लूड करूंगा। तो ये जो टेक्निक है सैंपलिंग की, ये जो सैंपल लिया गया है, इसको हम यहाँ पर कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग, जहां पर आप एक सिस्टम को जो है वो फॉलो करो। जैसे हर 10वें स्टूडेंट को मैं चूज करूंगा सैंपल के अंदर, यानी कि 10 रोल नंबर, 20 रोल नंबर, 30 रोल नंबर, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यहाँ पर एक सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हो, तो ये आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो है वो कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि आपके पास टोटल 1000 लोग हैं और उसमें से आप जो है 100 लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हो। तो आप एवरी 10th पर्सन को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो स्टार्टिंग से, मतलब कि 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में। तो ये आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो है वो कहलाएगा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है? देखो, क्लस्टर सैंपलिंग जो है स्टार फाइट सैंपलिंग के जैसा ही होता है, यानी कि आप पूरे पॉपुलेशन को पहले सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हो, ठीक है। फिर उस सब ग्रुप में से आप यहाँ पर कुछ लोगों को एज अ सैंपल जो है वो चूज करते हो। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आप जो सब ग्रुप बनाते हो, यहाँ पर जो आप सब ग्रुप बनाते हो वो नेचुरल होता है, जैसे जियोग्राफी के बेसिस पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स के बेसिस पे। जैसे मान लो एक शहर है, एक यहाँ पर टाउन है, उसके अंदर एक स्कूल है, ठीक है, जिसके अंदर 100 स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं। अब ये जो टाउन है वो 5 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, 5 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। एक ब्लॉक में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इस टाउन को 5 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इस 5 ब्लॉक्स में से रैंडमली आपने 2 ब्लॉक्स को चूज कर लिया एज अ सैंपल। कंप्लीट ब्लॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब 40 स्टूडेंट को एज अ सैंपल आपने चूज करना था, तो आपने 2 ब्लॉक को यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब आप इस 2 ब्लॉक को अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हो, यानी कि हर मेंबर को आप, मतलब एक ब्लॉक के हर मेंबर को आपने सैंपल में इंक्लूड किया। अब उसको आप स्टडी करो ताकि आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में जान सको कि पूरे पॉपुलेशन के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो ये आपका क्लस्टर सैंपलिंग जो है वो कहलाएगा। तो ये आपकी यहाँ पर टाइप्स ऑफ रैंडम सैंपलिंग थी। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर हर मेंबर के पास इक्वल चांस है, आप आंख बंद करके किसी को भी सैंपल में इंक्लूड कर लोगे। स्टार फाइट सैंपलिंग के अंदर पॉपुलेशन को पहले, पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंस है पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में, उसके बेस पर पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करोगे। फिर उन सब ग्रुप्स में से कुछ लोगों को एज अ सैंपल जो है वो चूज करोगे ताकि आप पूरे पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओ। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में एक सिस्टम को जो है वो फॉलो करते हो, हर 10th या फिर 20th स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हो। क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर आप ज्योग्राफी या फिर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स के बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो। फिर किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हो रैंडमली, फिर उस पूरे ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं उनको स्टडी करते हो, फिर उससे पूरे पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट जो है वो कंक्लूड करते हो, रिजल्ट जो है वो कंक्लूड करते हो।